क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 2 पार्ट 11। अब तक के पार्ट 1 to 10 में हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट फॉर्म्स के कंसेप्ट को समझा जाना। ये सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आज देखते हैं हम स्टार्टिंग ए बिजनेस बेसिक फैक्टर्स। अब इंट्रोडक्शन। बिजनेस मीन्स डीलिंग विथ रिस्क, so the start of a business needs careful planning to ensure success and longevity। बिजनेस क्या है? बिजनेस रिस्क का दूसरा नाम है। आज बिजनेस के सभी फील्ड्स में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स है, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज भी है क्योंकि बिजनेस अब लोकल ना रहकर ग्लोबल में आ पहुंचा है। तो इतनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है तो रिस्क भी है। तो अगर इस रिस्क को हमें ओवरकम करना है, अगर इस रिस्क को हमें जीतना है, तो वो क्या फैक्टर्स है जो ध्यान में रख के हमें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या एक्सपांड करना है या डाइवर्सिफाई करना है। आइए देखते हैं सबको। पहले देखते हैं वो क्या क्या फैक्टर्स है जिसको हमें ध्यान में रखना है। सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ द फर्म, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, फाइनेंसिंग द प्रीपोजिशन, physical facilities, plant layout, competent and committed workforce, tax planning, launching the enterprise। अब इन सभी फैक्टर्स को हम देखते हैं वन बाय वन। पहला है सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस, नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस टू बी स्टार्टेड, एन इंडस्ट्री और कॉमर्शियल एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी कितनी भी अच्छी हो, कितना भी प्रॉफिट मिलता हो, पर अगर एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो उस तरफ जाने की सोचेगा भी नहीं। इसीलिए एंटरप्रेन्योर का इंटरेस्ट सबसे पहले आता है, बाद में वो तय करता है कि कौन सा नेचर, कौन सा टाइप हमें चूज करना है, यानी कि हमें इंडस्ट्री पे जाना है या किसी और कॉमर्शियल एक्टिविटी को चूज करना है। लाइन ऑफ बिजनेस सिलेक्ट करने के लिए जो भी पॉइंट्स कंसीडर करने चाहिए वो है मार्केट कंडीशंस, टेक्निकल नॉलेज, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट एंड एक्सपर्टाइज। दूसरा है साइज ऑफ द फर्म। सम फैक्टर्स फेवर्स द लार्जर साइज wherever others tend to restrict the scale of operation. To decide this, various factors need to be considered। कितने सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, कितने सारे बिजनेस फील्ड ऐसे होते हैं जहाँ पे लार्ज स्केल की ही रिक्वायरमेंट होती है। हम अभी जो बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं वो स्मॉल स्केल पे काम नहीं कर सकती। तो पहले ये देखना है कि हमें कौन सा स्केल चूज करना है, और अगर हमको अपनी बिजनेस एक्टिविटी लिमिटेड स्केल पे रखनी है तो हमें स्मॉल स्केल चूज करना चाहिए। थर्ड वन है चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ओनरशिप। हमने अभी जो अलग अलग फॉर्म्स का डिस्कशन किया था पार्ट 1 to 10 में, वो ओनरशिप के बेसिस पर ही था। तो उन सभी फैक्टर्स को यहाँ पे हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि लाइन ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, लायबिलिटी ऑफ ओनरशिप, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, लीगल फॉर्मेलिटीज, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, डिग्री ऑफ कंट्रोल। ये सभी पॉइंट सभी फॉर्म्स में हमने देखे थे। इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करके ध्यान में रख के ही हम चॉइस करेंगे कि अब हमें कैसी बिजनेस लाइन पे जाना है। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। वेरी मच इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है ये। द फैक्टर्स वन हैज टू कीप इन माइंड आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, पावर सप्लाई एंड अदर सर्विसेज लाइक वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, लॉ ऑफ लैंड, गवर्नमेंट इंटरफियरेंस एट्सेट्रा। यहाँ पे कहते हैं कि जो भी हम बिजनेस चूज करेंगे तो उसका लोकेशन उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग हमें रॉ मटेरियल, हमें लेबर, हमें पावर सप्लाई एंड अदर सर्विसेज जो हमें चाहिए, जिसे हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहते हैं, जैसे कि वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इन सभी सर्विसेज का अवेलेबल होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा लैंड्स के डिफरेंट लॉ जो कि हर एक स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, और गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज, इन सभी का ध्यान रख के ही हम अपने बिजनेस का लोकेशन चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग द प्रपोजिशन।
requirement of funds for starting, running, expansion and diversification also. Proper financial planning is must for the requirement of capital, source of capital, the best ways of utilizing the capital. हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें उसके लिए हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। अब हमने अपने बिजनेस की लाइन चूज कर ली, बिजनेस की साइज चूज कर ली, उसके बाद हमें ये सोचना होगा कि इसके लिए हमें कितनी कैपिटल चाहिए। अलग अलग एक्टिविटीज के लिए हमें अलग अलग टाइम पे कितनी कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल कहाँ से आएंगी, यानी कि सोर्स ऑफ कैपिटल भी हमें ऑर्गेनाइज करना होता है। और उसके बाद हमारे पास जो अवेलेबल कैपिटल है वो हम किस तरह से यूज करेंगे उसका भी प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। नेक्स्ट है फिजिकल फैसिलिटीज। टू चेक अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फिजिकल फैसिलिटीज लाइक machines, equipments, building and supportive services etc. This depends upon the nature and size of business, availability of funds and process of production. यहाँ पे जो भी बिजनेस की लाइन हमने चूज की, जो भी साइज हमने सिलेक्ट की, उसके अकॉर्डिंग हमें मशीनरी भी चाहिए, अलग अलग इक्विपमेंट्स चाहिए, लैंड एंड बिल्डिंग भी चाहिए और अलग अलग सपोर्टिव सर्विसेज भी चाहिए। और इन सभी के लिए हमें जो ध्यान में रखना है वो है नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, अपने फंड्स एंड अपनी प्रोडक्ट की प्रोसेस क्या है, यानी कि अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिक है तो मशीनरी ज़्यादा चाहिए, और अगर वो ऑटोमेटिक नहीं है तो हमें मेन पावर ज़्यादा चाहिए। इन सभी बाबतों का यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट है प्लान लेआउट। After physical facilities had been determined, time to draw layout plan showing the arrangement of these facilities. जो भी हमारे पास फैसिलिटीज है, मतलब मशीनरी है, जो भी लैंड है, जो भी बिल्डिंग है, इन सभी का हमें एक लेआउट यानी कि एक ब्लूप्रिंट करना चाहिए, जिसे हम इन सब फैसिलिटीज को हम कैसे अरेंज करेंगे इन सभी के बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड वर्कफोर्स। The enterprise requires efficient staff for converting the raw material into finished products. Decision about the skilled and unskilled workers and managerial staff requirements, planning regarding employees training and motivation for improving their performance. Yes, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है, क्योंकि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इन सभी मैटर्स के लिए 4M बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 4M मानी कि मनी, मैन, मशीनरी एंड मटेरियल। हमारे पास अगर मनी भी है, मशीनरी भी है और मटेरियल भी है, पर अगर मैन ही नहीं है तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। तो इन सभी बाबतों को असेंबल करने के लिए, इन सबको यूटिलाइज करने के लिए हमें मेन पावर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉई हो चाहे वो वर्कर्स हो। वर्कर्स में भी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों तरीके से होते हैं। तो इन सभी मेन पावर को हमें सिलेक्ट करना है, उसे अपॉइंट करना है, और उसकी ट्रेनिंग्स के लिए भी हमें इन सभी बाबतों का प्लानिंग करना होता है। नेक्स्ट है टैक्स प्लानिंग। ए नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस, सो प्लानिंग ऑफ टैक्स लायबिलिटी इज मस्ट। हर एक बिजनेस के ऊपर अलग अलग तरह के टैक्स लायबिलिटीज होती है, अलग अलग तरह के लॉज होता है जो बिजनेस के ऊपर इन्फ्लुएंस देता है। तो इन सभी मैटर्स को हम ध्यान में रखेंगे तभी हम अपने लिए एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकेंगे। लास्ट, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज। यहाँ पे ये पॉइंट तो लास्ट है, पर रियल में ये हमारे बिजनेस की शुरुआत है। Finally, after taking decisions related to the above mentioned factors, the entrepreneur launches the enterprise. He mobilizes various resources, fulfills the necessary legal formalities and starts the production. एंटरप्रेन्योर ने जब उसके माइंड में एक आइडिया आया था, बिजनेस अपॉर्चुनिटी का एक नया उसने प्लान सोचा था, तभी से लेकर आज तक जो भी काम किए उसकी शुरुआत का अब टाइम आ चुका है। अब बिजनेस का लॉन्चिंग का समय आ गया है। ये सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के अब एंटरप्रेन्योर अपना एंटरप्राइज लॉन्च करेगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी है तो अब वो अपनी एक्टिविटीज शुरू कर सकता है।
तो आज के इस पार्ट में हमने सभी इम्पोर्टेंट पर बेसिक फैक्टर्स को डिस्कस किया। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी पर्सन कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, या तो एक्सपांड या तो डाइवर्सिफाई कर सकता है। पार्ट 12 में हम देखेंगे कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ बिजनेस फॉर्म्स। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।